Assalamualaikum students, stay home, safe life. Today is 19 August and the day is Wednesday. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश को स्टडी करेंगे, यूनिट 9 एंड आर्ट्स नेस्ट। जैसा कि हम इसकी ग्रामर एक्सरसाइज कर रहे थे, आज हमें करना है पेज 53 का क्वेश्चन नंबर 4 प्लस ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बुक्स पे है। नाउ ओवर योर बुक्स पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट डाउन 5 थिंग्स यू कैन डू अलोन। आपने 5 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो कि आप अकेले करते हैं, एंड 5 थिंग्स यू कैन डू ओनली विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। और 5 ऐसी चीज़ें जो आप दूसरों की मदद से करते हैं। फर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू अलोन। सबसे पहले हम वो चीज़ें करेंगे जो आपने वो चीज़ें लिखनी हैं कि जो आप अकेले करते हैं, जैसा कि वॉचिंग टीवी, ब्रशिंग टीथ, कॉम्बिंग हेयर, राइटिंग, प्रेइंग। मीन्स कि ये वो चीज़ें हैं जैसे टीवी देखना, टीथ ब्रश करना, कंघी करना, राइटिंग लिखना और प्रेइंग नमाज वगैरह पढ़ना, ये वो चीज़ें हैं कि जो कि आप अकेले कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। और वो चीज़ें जो आप दूसरों की मदद से करते हैं, जैसे प्लेइंग दूसरों के साथ खेलते हैं, स्टडिंग पढ़ते हैं, ईटिंग खाते हैं, टॉकिंग बातें करते हैं, शेयरिंग दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो ये वो चीज़ें जो आप हेल्प ऑफ अदर्स दूसरों की मदद से करते हैं। नेक्स्ट अब आपका ग्रामर पार्ट है। ग्रामर का हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जंबल अप सेंटेंस। आपने ये सेंटेंस आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपने इनको अरेंज करके लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन वर्ड्स को अरेंज करना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि उसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस है वो बन सके। यूज़ पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क आपने ज़रूर डालना है। अब ए पार्ट जो आपका है, अ लेटर टू ग्रैंड मदर द आई रोट। अब ये आगे पीछे आपने इसको अरेंज कर लिखना है, आई रोट अ लेटर टू द ग्रैंड मदर, और एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नाउ कम ऑन पेज नंबर 53। बी है आपका, यू लाइक डू केक चॉकलेट। अब इसको अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, डू यू लाइक चॉकलेट केक, और एंड पे मस्ट क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एंड पे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। सी पार्ट है, स्टार्टेड टू लाफ एंड सादिया आई। तो अब क्या लिखोगे, सादिया एंड आई स्टार्टेड टू लाफ, एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। बुक माई इज इन बैग द, तो माई बुक इज इन द बैग, एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। मीन्स कि अरेंज हम करके लिख रहे हैं। ई पार्ट है, इन शेड वी द सैड। तो क्या आ जाएगा, वी सैड, वी का जो डब्ल्यू है वो क्या बड़ा हो जाएगा, वी सैड इन द शेड, एंड पे फुल स्टॉप। लास्ट है, डू लिव वेयर यू। तो क्या आ जाएगा, वेयर डू यू लिव, और एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर डू यू लिव, एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो स्टूडेंट इंग्लिश ए का काम था। अब हम चलते हैं इंग्लिश बी की तरफ। आज हमने इंग्लिश बी का भी थोड़ा सा करना है, और आज हमने जो इंग्लिश बी में करने हैं वो है हमारे वर्ड्स ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब आपको पता है कि उलट के मानी फास्ट बाजार मीन्स के जो उलट लिखते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट है नाइट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डे। जैसे रात है तो उसका उलट क्या होता है, डे। वीक रोना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, लाफ हंसना। वॉक चलना, ऑपोजिट क्या है, रन दौड़ना। विंडो, विंडो किसे कहते हैं, खिड़की को, और ऑपोजिट डोर यानी दरवाजा। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है, छोटा, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग बड़ा। एम्पटी, एम्पटी कहते हैं खाली को, और ऑपोजिट इसका फुल यानी भरा हुआ। वाइट, वाइट पता है आपको कलर क्या होता है, सफ़ेद, और ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक यानी स्याह या काला। टॉल, टॉल किसे कहते हैं, लंबे को, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट यानी छोटा। यहीं तक थे हमारे ऑपोजिट। अब हम चलते हैं डायरी की तरफ। आज की डायरी है यूनिट 9 क्वेश्चन 4 प्लस ग्रामर क्वेश्चन 1, जो कि अभी हमने इंग्लिश ए की बुक से किया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके बताने थे कौन सी चीज़ें आप अकेले करते हैं और कौन सी दूसरों के साथ, और ग्रामर का क्वेश्चन 1 जो हमने अरेंज करके लिखा है एज बुक वर्क, ये आपने बुक पे ही करना है, प्लस वर्ड्स ऑपोजिट एज कॉपी वर्क। लेकिन ये जो वर्ड्स ऑपोजिट हैं ये अपनी कॉपी पे प्रॉपर डेटे के साथ मार्जिन लाइन लगाकर इनको लिखने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। स्टूडेंट साइंस का यूनिट 8 इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसके आज हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। पेज नंबर 62 जो कि बुक के पेज नंबर 62 पे क्वेश्चन गिवन है, और इनके जो आंसर्स हैं वो आपके नोट्स पे मेंशन है। आपने नोट से प्रॉपर देख के स्पेलिंग्स के साथ आपने कॉपी पे इसको लिखना होगा। अभी हम स्टडी कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स।
पहला जो क्वेश्चन है आपका है व्हाट मटेरियल्स आर हाउसेस मेड ऑफ, जो कि घर हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज़ एन इन्वेंटर, कि जो इन्वेंटर होता है वो कौन है। अ पर्सन हु इन्वेंटेड, इन्वेंटर कहते हैं मौजद को। अ पर्सन हु इन्वेंटेड सम स्पेशल थिंग्स इज़ कॉल्ड एन इन्वेंटर, यानी कि वो शख्स जो मुख्तलिफ़ किस्म की या ख़ास किस्म की चीज़ें ईजाद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौजद बोलते हैं, इन्वेंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब पहला है वो किसने ईजाद किया। तो आंसर है थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किसने ईजाद किया, थॉमस एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो आती है पावर स्टेशन, पावर स्टेशन से थ्रू वायर्स एंड केबल्स, किसके ज़रिए, तारों के ज़रिए वो पावर स्टेशन से आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, कि जो छोटी बैटरियाँ होती हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकती, जो बड़ी बिजली की ऑब्जेक्ट्स चीज़ें होती हैं उनके काम के लिए छोटी बैटरियाँ जो हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकती। बिकॉज बैटरीज एंड सेल्स आर यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉल अमाउंट्स, कि जो बैटरीज और सेल हैं उनमें जो बिजली हम जमा करते हैं वो बिल्कुल ही थोड़ी मिकदार में जमा होती है, लेकिन जो बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो बिजली से चलने वाली बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें तो ज़्यादा बिजली हमें चाहिए होती है, लेकिन जो बैटरीज और सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में जो है वो बिजली को स्टोर करते हैं, इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद द बैटरी, एक चीज़ ऐसी का नाम लिखना है जो कि बैटरी से चलती है, एंड वन डेट वर्क बाय मेन इलेक्ट्रिसिटी, और उन चीज़ का नाम लिखने हैं जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टॉर्च, टॉर्च आपको पता है वो बैटरी से चलती है। रिमोट कंट्रोल ये भी किससे चलता है, बैटरी से। फ्रिज और टीवी ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो यहीं तक थे। अब हम आज की डायरी देख लेते हैं। आज की जो आपकी साइंस की डायरी है वो है यूनिट 8 क्वेश्चन आंसर एज कॉपी वर्क। यूनिट 8 की क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने आपको रीड करके बताए हैं यही आपने कॉपी वर्क पे करने हैं अपने राइटिंग पैटर्न के मुताबिक। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टडी का जो लेसन 9 है टाइम एंड मूवमेंट, वक्त और हरकत, उसके आज हमने वर्ड्स मीनिंग करने हैं जो कि आपके नोट्स पे गिवन है। लेट्स सी वर्ड्स मीनिंग। जो पहला वर्ड मीनिंग है वो आपका है राइज, राइज कहते हैं तलू होना। सेट्स, सेट्स कहते हैं गरूब होना। डॉन शफक। डायरेक्टली बराह रास्त। ओवरहेड सर के ऊपर। डार्क अंधेरा। कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर। मिडनाइट आधी रात। ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम चलते हैं स्टडी की डायरी की तरफ। आज की स्टडी की डायरी है वो है लेसन 9 वर्ड्स मीनिंग एज कॉपी वर्क। लेसन 9 के जो वर्ड्स मीनिंग है जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताए हैं ये आपने कॉपी पे करने हैं प्रॉपर मार्जिन लाइन डेटे के साथ, पेंसिल शॉर्प करके बिल्कुल ही नीट राइटिंग में। अब हम चलते हैं आज की लास्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। स्टूडेंट्स मैथ्स के आज हमें 2 पेजेस आपस में डिस्कस करने हैं। पहला है पेज नंबर 82 जिसमें हम करेंगे डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स हमने करनी है, और पेज नंबर 83 है जिसमें हमने डिवीजन में क्या करना है यूजिंग टाइम टेबल्स करने हैं। सबसे पहले पेज 82 करेंगे। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 82 जिसमें हमने करना है डिवीजन और वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखनी है कि कौन कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आप देखें पेज नंबर 82 पे ए पार्ट जो दिया गया है देयर आर 12 आइसक्रीम्स विथ 4 इन ईच सेट। ये आपको सेट नज़र आ रहे होंगे, 3 सेट्स हैं और हर एक में कितनी आइसक्रीम्स है, 4 है। 1 2 3 4। हाउ मेनी 4s आर देयर इन 12। तो कह रहे हैं ये 12 ओवरऑल 12 आइसक्रीम्स है ना, तो इनमें कितने 4 आएंगे। वही से तो हम इसको कैसे कहेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4। 12 जो है वो 4 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 12 जो है वो ओवरऑल आइसक्रीम्स हमारे पास 12 हैं और हर एक पेयर में कितनी आइसक्रीम्स हैं 4 हैं, और इक्वल 3। इक्वल 3 इसलिए हमने किया है क्योंकि हमारे पास ये कितने पेयर्स बने हुए हैं 3, तो क्या आ जाएगा 3। तो राइट इसको कैसे करेंगे 12 डिवाइडेड का साइन डालेंगे 4 इक्वल टू 3। अब हम पार्ट बी देख लेते हैं, ये सोल्व भी, इसको हम खुद सोल्व करेंगे। हाउ मेनी 3s आर देयर इन 6। अभी देखिए आपको 1 2 3 चेरीज गिवन है, लेकिन हर एक में कितनी चेरीज है 2 है, तो ओवरऑल ये कितनी चेरीज होगी 1 2 3 4 5 6। ओवरऑल 6 चेरीज है और पेयर कितने हैं 3।
अब देखिए ओवरऑल कितनी चेरीज है, 6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब ये देखें 6 चेरीज है और 3 पेयर्स है, लेकिन आपने ये बताना है कि हर एक में कितनी चेरीज है। अब ये एक पेयर है, इसमें ओवरऑल कितनी चेरीज है, 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। इसी तरह अगर आप टेबल पढ़े 3 कितने ज़ार 6 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है। अब इसको दोबारा हम देखते हैं, हाउ मेनी टूज आर देयर इन 6। अब ये जो 6 है इनमें वो कह रहे हैं 2 कितने हैं, तो देखो एक 2 का ये पेयर हो गया, एक 2 का ये होगा, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर, तो 1 2 3। हर 2 में कितने पेयर हैं, 3 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3। और टेबल भी पढ़ लें तो 2 3 ज़ार क्या होता है, 6 होता है। नेक्स्ट पार्ट सी देख लें, देयर आर 8 फ्लावर्स विद 4 इन ईच सेट। ओवरऑल कितने फ्लावर्स हैं, 8 हैं, ठीक है, लेकिन सेट्स कितने हैं, 2 हैं, और हर एक में कितने फ्लावर्स हैं, 4 है। हाउ मेनी फोर्स आर देयर इन 8 फ्लावर्स है। हम कैसे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 सेट्स हैं लेकिन उनमें कितने फूल हैं, 4, तो हम 4 लिखेंगे इक्वल्स टू 2 क्योंकि 2 सेट में, तो 8 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 2। अब हम आते हैं लास्ट वाले की तरफ जो कि है पार्ट डी। इसमें आपको नज़र आ रहा स्वीट्स दी गई हैं, कैंडीज़। अब हम इसको सोल्व करते हैं। हाउ मैनी थ्रीज आर देयर इन 15। ओवरऑल ये जो कैंडीज़ हैं ये आपके पास 15 है, तो कह रहे हैं, और 3 का जो है वो पेयर बना हुआ है, तो कह रहे हैं हाउ मैनी थ्रीज, कितने थ्रीज हैं। तो आप देखें ना, ये 3 का एक पेयर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मीन्स कि कितने पेयर बने हुए हैं, 5। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5, और टेबल भी पढ़े तो 3 5 आर 15। अब देखें हाउ मैनी 5 आर देयर इन 15। अब वो कह रही है जो 5 का पेयर बना हुआ है ये कितने हैं, देखें 1 5 तक काउंट करेंगे ना, 5 कैंडीज, 1 2 और ये 3, तो कितने पेयर 5 का अगर हम बनाएं तो हमारे पास बनते हैं 3, और टेबल पढ़े तो 5 3 आर 15। ये आपके स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 83 की तरफ, जिसमें हमने करना है डिवीजन यूजिंग टाइम टेबल। मीन कि टाइम टेबल को यूज़ करते हुए हमने डिवीजन मेथड करना है। नाउ कम ऑन पेज 83, लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स को जानते हो तो डिवीजन बिकम ईजी, तो जो डिवाइड करना है वो आपके लिए आसान हो जाता है। लुक एट द पैटर्न, जैसा कि आपको पैटर्न दिखाया गया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9, मीन कि 6 का टेबल आपको दिया गया, 6 9 आप क्या होता है 54 अब वैल्यू आ गई। इसी को अगर हम अब 6 के टेबल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 कितने ज़ार 54 होगा, 6 9 ज़ार 54 होगा, तो ये आपके लिए ईजी है। यहाँ पे अब आपको 6 का टेबल गिवन था। इसी तरह अगर आपको 9 का टेबल गिवन है, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स कि 9 6 ज़ार, तब भी आंसर क्या आता है 54 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 कितने ज़ार 54 होता है 6 ज़ार। मीन्स अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आती हो तो डिवीजन आपके लिए ईजी हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। डू दीज सम्स देन मल्टीप्लाई टू चेक। आप पहले सम्स को अटैम्प्ट करेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए, जैसे कि डिवीजन में दिया हुआ है, और चेक करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट देख लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू डैश। आपने 4 का टेबल पढ़ना है, 4 कितने ज़ार 28 होता है, 4 7 ज़ार 28 होता है। अब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, 4 का टेबल दिया गया तो 4 मल्टीप्लाई जो आंसर आया 7, 4 7 ज़ार इज इक्वल क्या हो जाएगा 28, 4 7 ज़ार 28, मीन्स के डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आया, तो मीन्स कि आपका ये चेक ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डैश। 4 का टेबल पढ़े, 4 ज़ार क्या होता है 16 होता है, 4 को 4 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़ार क्या आ जाएगा 16। देखें दोनों आंसर सेम है तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 कितने ज़ार 42 होता है, 7 6 ज़ार 42। अब इसको आंसर को चेक करने के लिए आपने 7 के टेबल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है 6, 7 6 ज़ार 42, मीन्स कि ये सेम है। इसी तरह जो इसके बाकी पार्ट्स भी हैं स्टूडेंट्स, वो आपने सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है, खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जॉइन दीज सम्स टू द करेक्ट आंसर। डिवाइड करने, आपने पहले डिवाइड करना है और जो आंसर सही आएगा उसको इस वैल्यू से मैच करना है। जैसे कि पहला एक आपको एग्जांपल दी गई है 80 डिवाइडेड बाय 10, 10 कितने ज़ार 80 होता है, 10 8 ज़ार, तो किससे मैच कर दिया है 8 से। नेक्स्ट देखें 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 कितने ज़ार 20 होता है, 4 5 ज़ार 20 होता है, तो हम इसको किससे मैच कर देंगे 5 से। नेक्स्ट 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ना है, 5 कितने ज़ार 35 होता है, 5 7 ज़ार 35 होता है, इसको 7 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 कितने ज़ार 24 होता है, 6 4 ज़ार होता है, तो हम इसको 4 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट सामने चलते हैं 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ार 18 होता है, इसलिए इसको 2 से मैच कर देंगे। 27 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 ज़ार 27 होता है, इसको 3 से मैच कर देंगे।
70 डिवाइडेड बाई 7, 7 10 जब 70 होता है, इसको 10 से मैच करेंगे। 42 डिवाइडेड बाई 7, 7 6 जब 42 होता है, इसको 6 से मैच करेंगे। लास्ट है 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जर क्या होता है 8, इसलिए 1 से इसको मैच कर देंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 82 और 83 हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं मैथ्स की डायरी की तरफ। आज की जो आपकी मैथ्स की डायरी है वो है पेज नंबर 82 का पार्ट बी और डी आपने कॉपी पे करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। पार्ट बी और डी आपने कॉपी पे करना है, प्लस पेज 83 जो कि हमने अभी किया है डिवीजन यूजिंग टाइम टेबल्स को यूज़ करते हुए, जो भी हमने पेज नंबर 83 डिस्कस किया है उसकी आपने प्रैक्टिस ऑन बुक पे ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड इजीली समझ आ सके। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।